वेलकम टू मिस्टर क्रेडिट जोन। इससे पहले हमने कंपाउंडिंग केस ए को एक्सप्लेन किया था। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंडिंग केस बी क्या होता है और उसमें कैसे फीस को कैलकुलेट करना है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कंपाउंडिंग केस बी होता है उसमें वायलेशन होता है, इसका डेवलपमेंट प्लान का वायलेशन होता है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है मैंने, बी टाइप की कंपाउंडिंग किसे कहते हैं। बी टाइप की कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग इन केस वायलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान और बीवीएन 2012। जब आपके बीवीएन 2012 या फिर डेवलपमेंट प्लान विकास योजना का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में जो कंपाउंडिंग होती है वो बी टाइप की कंपाउंडिंग होती है। अब इस कंपाउंडिंग को करना कैसे है, इसमें फी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम समझते हैं। जो बी टाइप की कंपाउंडिंग होती है उसमें जो ए टाइप की कंपाउंडिंग की फी ऑलरेडी हम जो कैलकुलेट करते थे उसके अलावा जितना आप वायलेशन करते हो उसकी भी फी अलग से ऐड होती है। मतलब बी टाइप की कंपाउंडिंग केस में आपको जो भी यूएलबी रहेगी उसको ज्यादा फी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर वायलेशन किया है डेवलपमेंट प्लान का। मतलब एमओएस में भी आपने ग्राउंड कवरेज लिया है। तो यहाँ पर हम बी टाइप के कंपाउंडिंग केस को समझते हैं। तो नॉर्मल जो बिल्डिंग परमिशन फी होती है, मान लिया 750 रुपए जो आई लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है, उसका 5 टाइम्स आपको पे करना है रेसिडेंशियल के केस में, ठीक है। इसके बाद अगर नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी आपकी कमर्शियल के केस में 750 रुपए आई, ठीक है, उस केस में आपको 6 टाइम पे करना है कमर्शियल के केस में। तो ये तो आपको फी पे करनी है। इसके अलावा क्या करना है, जो बिल्टअप एरिया वायलेशन फी डिसाइडेड बाय कलेक्टर गाइडलाइन रेट इनटू 10%, किस केस में, रेसिडेंशियल के केस में। मतलब जो आपका बिल्टअप एरिया होता है उसका वायलेशन होता है, तो उस बिल्टअप एरिया में आप क्या करेंगे, कलेक्टर गाइडलाइन रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका जो 10% रहेगा वो आपको फी रेसिडेंशियल के केस में पे करना पड़ेगा। अगर आपकी बिल्डिंग कमर्शियल है तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बिल्टअप एरिया वायलेशन फी डिसाइडेड बाय कलेक्टर गाइडलाइन रेट इनटू 15%। मतलब कमर्शियल के केस में जो भी आप वायलेशन करते हैं बिल्टअप एरिया का एमओएस में, उसका 15% आपको लेना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, बिल्टअप एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे कलेक्टर गाइडलाइन रेट में, उससे जो अमाउंट निकल के आएगा उसमें उसका 15% आपको पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप बी टाइप की कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या ध्यान देना है आपको, जो आपकी फर्स्ट टाइम की जो फी होती है नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन फी इंटू 5 टाइम वो तो पे करना है, प्लस आपको क्या करना है, ये भी पे करना पड़ेगा, जितना आप वायलेशन करते हो वो फी भी पे करना है। तो इस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो बी टाइप की कंपाउंडिंग में सबसे पहले हम केस कंसीडर करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। तो यहाँ पर नॉर्मल जो बिल्डिंग परमिशन फी इंटू 5 टाइम्स रेसिडेंशियल के केस में, तो रेसिडेंशियल के केस में मान लीजिए आपका फिर से वही जो बिल्टअप एरिया था वो बिलो 75 है, तो उस केस में नॉर्मल जो बिल्डिंग परमिशन फी लगेगी 750 लगेगी, ठीक है। तो 750 का 5 टाइम्स 3750 आ जाएगा। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है वो कमर्शियल है, तो कमर्शियल के केस में क्या होगा, जो आपका 750 750 है उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये कमर्शियल है। कमर्शियल के केस में जो बिल्टअप एरिया की बिल्डिंग परमिशन फीस लगती है वो 1.5 गुना लगती है, उसमें भी आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये 6 टाइम लगती है कमर्शियल के केस में। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 6750 रुपए, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी कंपाउंडिंग फी लगेगी वो 6 टाइम लगेगी और ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो एक तो ये फी आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, एक ये फीस रहेगी आपकी। दूसरी कौन सी फीस रहेगी, दूसरी रहेगी आपकी वायलेशन फी। तो वायलेशन फी को भी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने कंपाउंडिंग की जो फी थी वो कैलकुलेट की थी किस बेसिस पर, बिल्डिंग परमिशन फी के आधार पर। अब वायलेशन के आधार पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ओपन लैंड रेट एज पर कलेक्टर गाइडलाइन, कितना, 7000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। मतलब जो आपका रेसिडेंशियल प्लॉट है सपोज, उस प्लॉट का जो रेट है एज पर कलेक्टर गाइडलाइन वो 7000 रुपए है पर स्क्वायर मीटर का, है ना।
उसके बाद यहाँ पर लिखा है वायलेटेड बिल्ट अप एरिया फ्रॉम ड्राइंग 72 कलर कोड। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन है, तो यहाँ पर कलर कोडिंग चलती है। उस कलर कोडिंग का जो जितना भी एरिया होता है उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। मान लीजिए आपका 72 नंबर का जो कलर कोड होता है वायलेटेड बिल्ट अप एरिया, क्या करेंगे आप बी टाइप की कंपाउंडिंग में, ये वाला जो एरिया रहेगा पीछे वाला भी कवर कर लेंगे और आगे वाला भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया कवर कर लेंगे। इस केस में मैंने अज्यूम किया है कि 15 स्क्वायर मीटर आपने वायलेशन किया। कितना किया है, 15 स्क्वायर मीटर का वायलेशन किया है पीछे, और आगे का जो वायलेशन होता है वो टू बी डिमोलिश होता है। मतलब इस टाइप की कंपाउंडिंग में अगर हम देखते हैं तो आगे की कोई कंपाउंडिंग नहीं होती, उस बिल्डिंग के पार्ट को आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट को टू बी डिमोलिश किया जाता है। ठीक है, तो तोड़ा ही जाएगा उसे, लेकिन पीछे की क्या होगी, कंपाउंडिंग होगी, तो उसकी फी पे करनी पड़ेगी आपको एज पर कलेक्टर गाइडलाइन रेट। ठीक है, तो मान लिया उसका जो एरिया है 15 स्क्वायर मीटर है, कितना है, 15 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एज पर कलेक्टर गाइडलाइन रेट इसकी कंपाउंडिंग फी को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 7,000 रुपए आपकी क्या होगी, ओपन प्लॉट का रेट हो गया। ठीक है, अब वायलेटेड बिल्ट अप एरिया अभी आपको दिखाया था 15 स्क्वायर मीटर, पीछे वाला एरिया हो गया। तो इस केस में वायलेशन फी कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो यहाँ पर हम देखते हैं वायलेशन फी रेसिडेंशियल के केस में क्या आएगी, 15 स्क्वायर मीटर आपका वायलेटेड बिल्ट अप एरिया हो गया, 7,000 रुपए वहां का ओपन प्लॉट का रेट हो गया, उसका 10% लेना है तो क्या निकलेगा, 10,500 रुपए। अगर यही प्लॉट कमर्शियल है तो उस केस में एरिया तो सेम रहेगा वायलेशन का, बट यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा, तो कमर्शियल प्लॉट का रेट ज्यादा होता है, तो उस केस में जो फी होती है 15% होती है। तो 15% जब हमने किया तो ये निकला 16,875 रुपए। तो अब हमने देखा कि कमर्शियल के केस में ज्यादा होती है कंपाउंडिंग फी और रेसिडेंशियल के केस में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट होता है। रेसिडेंशियल केस में जो बिल्टअप एरिया होता है, वायलेटेड बिल्टअप एरिया, उसका 10% लिया जाता है, और कंपाउंडिंग उस केस में जहां पर कमर्शियल केस होता है वहां पर 15% लिया जाता है। अब आपको क्या करना है, टोटल फी कैलकुलेट करना है, कौन सी कंपाउंडिंग की, किस केस में, बी टाइप के केस में। यहाँ पर बहुत ज्यादा फीस आएगी, कम नहीं आएगी, क्योंकि ये ए टाइप की कंपाउंडिंग नहीं है, बी टाइप की कंपाउंडिंग है। यहाँ पर आपने क्या किया है, डेवलपमेंट प्लान का क्या किया है, उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है। अब कंपाउंडिंग की टोटल फी हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर टोटल कंपाउंडिंग फी कितनी है उसे कैलकुलेट करते हैं। परमिशन फी वो तो लगेगी कंपाउंडिंग केस में, प्लस वायलेशन फी, ठीक है, रेसिडेंशियल के केस में निकालते हैं। तो कंपाउंडिंग फी हमने परमिशन फी कैसे कैलकुलेट करी थी कंपाउंडिंग के लिए, तो यहाँ पर आया था अपना 3,750, एक अमाउंट ये आया था, दूसरा आया था 10,500, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये निकलेगा 14,250 इस केस में, रेसिडेंशियल केस में। अब दूसरा, आपने अगर कमर्शियल का केस लिया था अभी, तो उस केस में क्या करेंगे, परमिशन फी आपने कितनी निकाली थी कंपाउंडिंग की, 6,750, मतलब मल्टीपल टाइम्स, 6 टाइम। ठीक है, और वायलेशन फी कितना था आपका, 16,875, तो टोटल जो हो गया आपका 23,625 रुपए हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, टोटल कंपाउंडिंग फी कैलकुलेट कर दिया आपने। तो जो ए टाइप की कंपाउंडिंग होती है उसमें कंपाउंडिंग फी कम आती है, और बी टाइप की कंपाउंडिंग केस होता है उसमें जो नॉर्मल आपकी ए टाइप की कंपाउंडिंग होती है उससे काफी ज्यादा अमाउंट आता है। अभी आपने बी टाइप की कंपाउंडिंग में टोटल फी कैलकुलेट करी, लेकिन इसके अलावा जो अदर फी होती है, जैसे एप्लीकेशन फी होती है, कर्मकार फी होती है, डेवलपमेंट फी होती है, मलबा फी होती है, तो ये दोनों फीस तो स्टैंडर्ड जो फी होती है उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। ये दोनों, इसके अलावा जो बची हुई है नीचे दो फीस, कौन सी, डेवलपमेंट फी और मलबा फी, ये वेरी करती है यूएलबी टू यूएलबी, नगर पालिका टू नगर पालिका बोल सकते हो आप, नगर निगम टू नगर निगम बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, कंपाउंडिंग के जो भी डिटेल डिस्कशन थे, पहले सबसे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था, उसमें कंपाउंडिंग का मीनिंग समझा था। दूसरे वीडियो में हमने समझा कि कितने टाइप की कंपाउंडिंग होती है, ए टाइप की कंपाउंडिंग होती है, बी टाइप की कंपाउंडिंग होती है। ए टाइप की कंपाउंडिंग में आपको फीस कैसे कैलकुलेट करना है,
और बीटेक की कंपाउंडिंग में आपको फी कैसे कैलकुलेट करना है ये समझा। तो इस तरह हमने जो हमारा कंफ्यूजन था कंपाउंडिंग को लेकर वो बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिया। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।